हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और फ्रेंड्स, इसको हम चैप्टर वाइज पूरा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता, मगध का उत्थान तथा बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एडवांटेजियस रहने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है। पहला है, हड़प्पा सभ्यता का अब तक प्राप्त हुआ सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का अब तक प्राप्त हुआ सबसे बड़ा स्थल में से मोहनजोदड़ो है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि हड़प्पा स्थल लोथल से जो है 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है। ये भी सही है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि इस सभ्यता के अब तक प्राप्त स्थल कालक्रम के दृष्टिकोण से जो है 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। ये भी सही है। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है कि इस सभ्यता का खुदाई से प्राप्त जो सबसे दक्षिणी स्थल जो है दाइमाबाद है। बिल्कुल सही है। सबसे दक्षिणी स्थल जो है दाइमाबाद है। ये भी सही है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी कथन जो है सही है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निवासी धार्मिक दृष्टिकोण के किन अवधारणाओं में विश्वास रखते थे। कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला देखते हैं। पहला है कि प्रकृतिवादी अवधारणा के थे। बिल्कुल सही है। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि व्यक्तिवादी अवधारणा के थे। ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि अव्यक्तिवादी अवधारणा के थे। नहीं, ये जो थे व्यक्तिवादी अवधारणा के थे। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 सही होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, जल नियोजन पद्धति के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सी सभ्यता जो है अद्वितीय थी। यहाँ पे बतलाना है कि जल नियोजन पद्धति के दृष्टिकोण से कौन सी सभ्यता जो है अद्वितीय थी। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अद्वितीय थी। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हंटर। हंटर जो होगा इसका जनतंत्रात्मक हो जाएगा। और मैके का होगा प्रतिनिधि शासक। और पीगट का क्या हो जाएगा, पुरोहित वर्ग हो जाएगा। और आर्य शर्मा का क्या हो जाएगा, वणिक वर्ग के थे। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के निम्न में कौन मुख्य घटक थे। कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के निम्न में जो दिया गया है कौन मुख्य घटक थे, उनका चयन करना है। तो पहला जो है कृषि, बिल्कुल सही है। और सेकेंड ऑप्शन है व्यापार, ये भी है। पशुपालन, ये भी था। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल जो है गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे स्थल का नाम दिया गया है और इसमें बतलाना है कि कौन सा स्थल जो है गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देसलपुर गुजरात से है। प्रभास पाटन ये भी है। रंगपुर जो है ये भी गुजरात से है। दौलतपुर जो है ये नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन से स्थल सिंधु सभ्यता के परिपक्व काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा स्थल जो है सिंधु सभ्यता के परिपक्व काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता से है।
हड़प्पा है, ये है सिंधु सभ्यता से, दोनों है। और हुलास और रोजदी जो है, ये दोनों सिंधु सभ्यता के परिपक्व काल का प्रतिनिधित्व जो है नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, सी नंबर हो जाएगा। 3 और 4 जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर अपना मत प्रस्तुत नहीं किया था। इसमें बतलाना है कि किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर जो है अपना मत प्रस्तुत नहीं किए थे। तो इसमें पी गाइलस जो थे, ये अपना मत प्रस्तुत नहीं किए थे। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल खुलोथल के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है उसके विषय में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। पहला है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह था, ये भी सही है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह था लोथल जो था, और यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है कि ऊंट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। और असत्य कथन का ही चयन करना है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऊंट के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के समाज के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से जो है सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है कि सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सभ्यता निवासी मनोरंजन के साधन के रूप में जो है शतरंज खेलते थे, बिल्कुल सही है। इस सभ्यता के निवासी मनोरंजन के साधन के रूप में किस खेल को खेलते थे, तो शतरंज खेल खेलते थे। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार की एक प्रथा अर्ध समाधिकरण भी थी। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि हमारा इसमें तीनों कथन जो है सत्य है। 1 2 3 तीनों जो है सही है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे लिपि के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, उसमें हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। यह लिपि प्रतीकात्मक थी, बिल्कुल सही है। लिपि पूर्ण रूप से देसी नहीं थी, ये गलत है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि लिपि में मछली के प्रतीक का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है, ये भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन क्या है कि स्थल धौलावीरा से हमें एक 10 प्रतीक वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो असत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो किसने की है, तो हंटर ने की है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में असत्य कथन की चयन करना है, असत्य कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला जो है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही संसार में पहली बार कपास के उत्पादन किया था, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी के द्वारा ही संसार में सबसे पहली बार कपास का उत्पादन किया गया था। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मुख्य रूप से निवासी 9 प्रकार की फसलों को उगाते थे, ये भी सही है। और हमारा सी नंबर क्या है कि गन्ने की फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। और नेक्स्ट क्या है, रोजदी स्थल से नील उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी सही है। यानी कि असत्य कथन को चयन करना है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। गन्ने की फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का बाह्य व्यापार किस सभ्यता के साथ नहीं होता था। यहाँ पे बतलाना है कि सिंधु सभ्यता का जो बाह्य व्यापार है किस सभ्यता के साथ नहीं होता था, तो ये तुर्की की सभ्यता के साथ नहीं होता था। ठीक है, इसमें हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से जो है सही उत्तर दीजिए।
सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है सभ्यता से योनि एवं लिंग की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। इस सभ्यता से जो है योनि एवं लिंग की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि लक्ष्मी देवी की आकृति मुहाड़ों पर उकड़ी गई थी, ये गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। एक सही है एवं दो जो है गलत है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस हड़प्पा स्थल से उत्खनन में एक स्तूप मिला है। यहाँ पे बतलाना है कि किस हड़प्पा स्थल से जो है उत्खनन में एक स्तूप मिला है। तो इसमें हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो है उत्खनन में एक स्तूप मिला है, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से जो है सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि मुख्यतः मृद भांडों के दो प्रकार प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि रंगीन मृद भांड लाल एवं हरे रंग के थे, ये गलत है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, केवल वन जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न स्थलों में से किस भारतीय हड़प्पा स्थलों को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे बतलाना है कि किस हड़प्पा स्थलों को जो है यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो धौलावीरा को किया गया है सम्मिलित, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्न में किसकी उपासना का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे बतलाना है कि किसकी उपासना का साक्ष्य जो है हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड शिव की जो है नहीं मिला है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें, 19 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। पहला है सिंधु सभ्यता से प्राप्त झीलों में से सर्वाधिक आयताकार मिली है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त झीलों में से सर्वाधिक आयताकार मिली है, आयताकार मिली है, ये गलत है। और नेक्स्ट क्या है कि सामान्यतः प्राप्त मोहरों पर लिपि का भी अंकन मिलता है, बिल्कुल सही है, सामान्यतः प्राप्त मोहरों पर जो है लिपि का भी अंकन मिलता है। और नेक्स्ट क्या है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें जो है मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई है, ये भी सही है। और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है कि सबसे अधिक मोहरे जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये भी सही है। यानी कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 व 3 4 सही है, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक विशेषता जो है सिंधु सभ्यता की नहीं है। यहाँ पे बतलाना है कि कौन सी एक विशेषता जो है सिंधु सभ्यता की नहीं है। तो व्यापार प्रधान सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता की नहीं है, ठीक है, इसमें सी नंबर हो जाएगा। जबकि कांस्ययुगीन सभ्यता, नगर युक्त सभ्यता, कृषि प्रधान सभ्यता, ये सब है, ये व्यापार प्रधान सभ्यता जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है किस हड़प्पा स्थल से बटन के आकार की मुहर प्राप्त हुई है। यहाँ पे बतलाना है कि किस हड़प्पा स्थल से जो है बटन के आकार की मुहर जो है प्राप्त हुई है। तो लोथल से प्राप्त हुई है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है सबसे अधिक कंकाल जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है, सबसे अधिक कंकाल जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का मुख्य स्रोत जो है मानव कंकाल की प्राप्ति है, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या, कथन 1 एवं 2 दोनों जो है सही है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर कंकालों के परीक्षण से सिंधु सभ्यता में निम्न में से कितनी प्रजातियां जो है निवास करती थी। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये सभी है।
ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। सही चित्रण कौन सा है इसमें बतलाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उपयुक्त कथनों के आधार पर कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। इनके सभी घर जो है महल नुमा होते थे, गलत है। नेक्स्ट क्या है कि ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। ये जो थे देवी देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। और हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, ये युद्ध में तलवारों का प्रयोग मुख्य रूप से करते थे, जबकि नहीं करते थे, ये भी गलत है। सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा केवल 2 नंबर जो है करेक्ट है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, धौलावीरा से सबसे उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे बदलाना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्या कारण था कि ये भिन्न थी वैदिक सभ्यता से। तो ये जो थे कृषि मुख्य व्यवसाय था, इसका जो था मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। इसी कारण वैदिक सभ्यता से क्या थी, भिन्न थी। ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भी हम सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषताओं को अपना रहे हैं। कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे बदलाना है कि वर्तमान समय में भी हम सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषताओं को जो है अपना रहे हैं, और ये यहाँ पे कोड की सहायता से सही उत्तर बतलाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। नगरीकरण, नगरीकरण, दूसरा है पक्की ईंटों का प्रयोग, और तीसरा क्या है, प्रकृतिवादी अवधारणा। ये तीनों है। ठीक है, इसको हम अभी भी वर्तमान समय में भी अपना रहे हैं और लिपि का जो है नहीं करते हैं। तो यानी कि इसमें इसका क्या हो जाएगा, केवल 1 2 एवं 3 हो जाएगा। सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है आर डी बनर्जी, केन दीक्षित, वत्स्य, ये तीनों है, जबकि वी ए सिंथ जो है ये नहीं है इनसे संबंधित। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, बी ए सिंथ। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए, अंकुट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 दिया गया है यहाँ पे और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में स्थल दिया गया है, सूची 2 में खोजकर्ता दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो थी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, और रोपड़ का खोज वाई डी शर्मा के द्वारा की गई थी, और कालीबंगा की खोज ए घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत से प्राप्त सैंधव स्थलों में कौन सबसे बड़ा है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत से प्राप्त सैंधव स्थल में कौन सा जो है सबसे स्थल जो है सबसे बड़ा है। तो राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, भारत से प्राप्त सैंधव स्थल में राखीगढ़ी स्थल जो है सबसे बड़ा है, डी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको। रोपर, रोपर ये सतलज नदी के किनारे है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, और मांडा जो है रावी नदी ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। मंडा रावी नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेंधव स्थल सुरकोटदा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है, और यह एक प्राचीन युक्त नगर था, ये भी सही है।
और यह गुजरात में एक बंदरगाह स्थल था, ये भी सही है। और इसकी खोज जो है 1964 में जगपति जोशी जोशी के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी कथन जो है सत्य है, ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो है हवन कुंड प्राप्त हुआ है, तो इसका हो जाएगा कालीबंगा से जो है हवन कुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा से निम्न में कौन सा अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे बतलाना है कि सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा से जो है निम्न में से कौन सा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो कौन सा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, तो ईंटों के आयताकार चबूतरे का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जौ के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है, ये तीनों जो है प्राप्त हुआ है। और ईंटों का आयताकार चबूतरा जो है सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा से जो है प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सिंधु स्थल जो मोहनजोदड़ो है उसके संबंध में हमें सही कथन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, यहाँ से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से ही सूती कपड़ा प्राप्त हुआ था। और यहाँ और सेकंड ऑप्शन क्या है कि एक महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मुद्रा पर अंकित मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है कि गले हुए तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी कथन जो है सत्य है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास किस अवधारणा पर आधारित थी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास जो थी किस अवधारणा पर आधारित थी, तो ये जो थी इहलौकिक एवं परलौकिक दोनों पर आधारित थी। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 38 नंबर, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। तो व्हीलर व्हीलर हो जाएगा आर्यों का आक्रमण, और जॉन मार्शल जो होगा बाढ़ से है, और आर.एल. स्टाइन जो है जलवायु परिवर्तन से है, और एकर्स जो है भूकंप से संबंधित है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर कि सैंधव स्थल से 2 चांदी के मुकुट जो है प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सैंधव स्थल से जो है 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, तो कुणाल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि सिंधु समाज में उपासना के समय जो थी पशु बलि का प्रचलन था, गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि पशु बलि के साक्ष्य मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त मोहरों से मिले हैं, बिल्कुल सही है। पशु बलि के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त मोहरों से मिले हैं। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो है गलत है, 2 जो है सही है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।